जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 80। कुंभज बोले, हे राजन, न कोई जन्मता है और न कोई मृतक होता है। ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है। उसमें जन्म मरण आदि विकार देखना, यह ज्ञान भी अज्ञान ही कहलाता है। हे राजन, जैसे कोई ब्राह्मण हो और ऊंची बाह करके कहे कि मैं शूद्र हूं और मुझे वेद का अधिकार नहीं, या जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं मृतक हूं और उसको जानता हूं, वैसे ही आपको कुछ वर्णाश्रम का अभिमान लेकर कहना मूर्खता है, क्योंकि यह असम्यक दर्शन है। जब ज्यों का त्यों जानता है तब दुखी नहीं होता। हे राजन, ऐसा ज्ञान जो सम्यक दर्शन से नष्ट हो जावे, सो अज्ञान ही है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि होती है और किरण के ज्ञान से जल का ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो वह जल का जानना अज्ञान ही था। और जैसे रस्सी में सर्प जानना रस्सी के ज्ञान से नष्ट हो जाता है, तो वह सर्प बुद्धि अज्ञान है जो सम्यक दर्शन से नष्ट होता है। जब ऐसे सम्यक दर्शी होंगे तब आध्यात्मिक तापों से निवृत्त होकर शुद्ध होंगे। आत्मा अज शांत रूप सत असत से परे है। उसमें भिन्न वस्तु कुछ नहीं, वह प्रकाश रूप है। ऐसे ही तुम भी हो। हे राजन, अज्ञान भी और कुछ नहीं, इस चित्त के उदय होने का ही नाम अज्ञान है। अज्ञान का कारण चित्त है। जो पदार्थ चित्त से प्रकट हुआ है, नष्ट भी चित्त से ही होता है। इससे तुम शुद्ध चित्त से वासना रूप चित्त का नाश करो। जैसे अग्नि पवन से उपजती है और पवन ही से शांत होती है, वैसे ही शुद्ध चित्त से चित्त को नष्ट करो। हे राजन, न तुम हो न मैं हूं, न इंद्रियां हैं न संसार है और न यह जगत है, केवल शुद्ध आत्मा है। हे राजन, जो चित्त ही न हो तो चित्त का कार्य विश्व कहां से हो। यह अज्ञानी को भासित होता है कि चित्त है और विश्व है। आत्मा केवल अपने आप में स्थित है। चित्त का उदय होना अज्ञान से है। जब अज्ञान नष्ट होता है तब चित्त और अहम त्वम सब नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, तुम शुद्ध आत्मा, एक प्रकाश अच्युत और निरंतर हो। देह इंद्रियादिक रूप से तुम ही स्थित हुए और इच्छा अनिच्छा भी तुम ही हो। जैसे चंद्रमा की किरणें चंद्रमा से भिन्न नहीं, वैसे ही तुम हो। तुम निर्विकल्प हो। तुम में कुछ स्मृति नहीं, तुम केवल ज्यों का त्यों स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब कुंभज मुनि ने ऐसा कहा तब शिखर ध्वज शांति को प्राप्त हुए
और नेत्र मूंद कर सब अंगों की चेष्टा से रहित हुए। जैसे शिला पर पुतली लिखी हो वैसे ही स्थित हो। एक मुहूर्त भर वह निर्विकल्प स्थित रहे और फिर उठे। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, आत्मा तो निर्विकल्प है। उस निर्विकल्प शिला में तुमने शयन किया है और जानने योग्य को तुमने जाना है। अब तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ अथवा नहीं हुआ और तुम शांति को प्राप्त हुए या नहीं हुए, सो मुझसे कहो। राजा बोले, हे भगवान, तुम्हारी कृपा ने मुझे उत्तम पद की प्राप्ति की है। तुम्हारी कृपा ने मुझे उत्तम पद को प्राप्त किया है। हे भगवान, तत्ववेताओं के संग से जैसा अमृत मिलता है वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं मिलता। वह जो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता, तुम्हारी कृपा से मैंने ऐसे अमृत को पाया है जिसका आदि अंत नहीं और जो अनंत और अमृत सार है। अब मेरे सब दुख नष्ट हो गए हैं और मैं जागा हूं। अब मैंने अपने आप को जाना है कि मैं आत्मा हूं। मेरे साथ चित्त कोई नहीं और मैं केवल अपने आप में स्थित हूं। अब मुझे कोई इच्छा नहीं, जिसमें कोई क्षोभ नहीं, ऐसे निर्विकल्प पद को मैं प्राप्त हुआ हूं। हे भगवान, ऐसा मेरा अपना रूप जिससे सब प्रकाशित होते हैं, उसके जाने बिना मैंने कोटि जन्म पाए थे। अब मेरे दुख नष्ट हुए और तुम्हारी कृपा से मैंने एक क्षण में जान लिया है। आगे भी श्रवण किया था, पर क्या कारण है जो आगे न जाना और अब जाना। कुंभज बोले, हे राजन, अब तुम्हारे कषाय मन के मैल परिपक्व हुए हैं। जैसे फल परिपक्व होता है तब यत्न बिना ही वृक्ष से गिर पड़ता है, वैसे ही अब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है और अज्ञान नष्ट हो गया है। जब अंतःकरण मलिन होता है तब संतों के वचन नहीं लगते और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब संतों के वचन लगते हैं। जैसे कोमल कमल की जड़ को बाण लगे तो शीघ्र ही बेच जाता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में उपदेश शीघ्र ही प्रवेश करता है। हे राजन, अब तुम्हारी भोग वासना नष्ट हुई है और स्वरूप जानने की इच्छा हुई है, इससे तुम जागे हो। हे राजन, मैंने उपदेश तब किया जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हुआ है। प्रतिबिंब भी वहां पड़ता है जहां निर्मल स्थान होता है। जैसे श्वेत वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है और रंग भी चटक होता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में संतों के वचन शीघ्र ही प्रवेश करते हैं और शोभा पाते हैं। हे राजन, जब तक अंतःकरण मलिन होता है तब तक चाहे जितना उपदेश कीजिए स्थिर नहीं होता। जब भोग से वैराग्य होता है तब कोई वासना नहीं रहती, केवल आत्मपद की इच्छा होती है और तभी स्वरूप का साक्षात्कार होता है। हे राजन, अब तुम्हारा सर्वत्याग सिद्ध हुआ और अज्ञान नष्ट हुआ, क्योंकि अब कोई उपाधि नहीं रही। चित्त ही बड़ी उपाधि है। जब चित्त नष्ट हुआ तब कोई दुख नहीं रहता। अब तुम सुख से विचरो, तुमको दुख, शोक और भय कोई नहीं। अब तुम शांत पद को प्राप्त हुए हो।
राजा ने पूछा, हे भगवान, अज्ञानी को चित्त का संबंध है और ज्ञानवान को चित्त का संबंध नहीं होता। जो स्वरूप में स्थित है वह चित्त बिना जीवन मुक्त क्रिया में कैसे बरतता है? कुंभज बोले, हे राजन, तुम सच कहते हो कि ज्ञानी को चित्त का संबंध नहीं होता। जैसे पत्थर की शिला में अंकुर नहीं उपजते, वैसे ही ज्ञानी को चित्त का संबंध नहीं होता। हे राजन, चित्त वासना रूप है और वासना जन्म मरण का कारण, पर जीवन मुक्त के वासना नहीं रहती। ज्ञानवान का चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है और अज्ञानी चित्त में बंधा रहता है। इससे वह जन्मता भी है और मरता भी है। ज्ञानी का चित्त शांति में स्थित होने के कारण उसको न बंधन है न मोक्ष है। वह प्रारब्ध के अनुसार भोग भोगता है और अपने को सर्वात्मा ही देखता है। यद्यपि इंद्रियों से वह चेष्टा करता है तो भी सर्वत्र ब्रह्म ही देखता है। क्रिया करने में इस अभिमान से रहित होता है कि मैं कर्ता और भोगता हूं। अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है, उसको संसार सत्य भासित होता है, इससे संकल्प विकल्प करता है। ज्ञानवान को संसार की सत्यता नहीं भासित होती। वह अपने को अकर्ता अभोक्ता देखता है और अभिलाषा से रहित होकर चेष्टा करता है। जब तक चित्त का संबंध है तब तक जीव संसार को सत्य जानकर अपने में क्रिया देखता है, पर जब चित्त ही नष्ट हो गया तब संसार और वासना का जानना कहाँ रह गया? हे राजन, अब तुमने चित्त का त्याग किया है, इससे सर्व त्यागी हुए हो। आगे सर्व त्याग न किया था, इससे तुम्हारा अज्ञान न नष्ट हुआ था। अब तुम्हारा अहम भाव दूर हुआ है। जब अज्ञान नष्ट हुआ तब अहम भाव भी न रहा। अहम का त्याग करने से सर्व त्याग सिद्ध हुआ। पहले तुमने राज्य का त्याग किया था, पर राज्य में तुम्हारा कुछ न था। फिर तम का त्याग किया, फिर वन में आकर सब सामग्री का त्याग किया, पर अब तुमने उसका त्याग किया जो त्यागने योग्य अहम भाव है। इससे सर्व त्याग हुआ। जो कुछ जानने योग्य है सो अब तुमने जाना है और शांत पद को तुम प्राप्त हुए हो। हे राजन, तुम सब दुखों से रहित आत्मा हो। जैसे मंदराचल पर्वत से रहित क्षीर समुद्र शांत पद को प्राप्त हुआ है, वैसे ही अज्ञान से रहित तुम शांत पद को प्राप्त हुए हो। अब तुम जागे हो और चित्त का त्याग किया है, इससे अद्वैत सर्वात्मा हुए हो। हे राजन, जब द्वंद्व या दो अक्षर होते हैं तब उनकी संज्ञा नाना प्रकार की होती है। जैसे अमृत विष, सुख दुख और धर्म अधर्म, पर जो एक ही अक्षर होता है वह सबका आत्मा है। तैसे ही तुम्हारा द्वैत अज्ञान नष्ट हुआ है और तुम सत्य पद को प्राप्त हुए, शुद्ध और निर्मल हुए हो। हे राजन, जो ज्ञानवान है उसने सम्यक दृष्टि से चित्त का त्याग किया है और उसको कोई दुख नहीं होता। तो उस पद को प्राप्त हुआ है जिसमें कोई दुख नहीं और जहां स्वर्ग आदि सुख भी तुच्छ है, क्योंकि स्वर्ग में भी अतिशय और क्षय होता है।
अतिशय इसे कहते हैं कि जो बड़े पुण्य वाले किसी को अपने से ऊंचा देखते हैं तो चाहते हैं कि हम भी इसी कैसे हो जावे। और क्षय इसे कहते हैं कि ऐसा न हो कि इन सुखों से गिरूं। निदान स्वर्ग में दोनों प्रकार दुख होता है, पर तुमने पुण्य पाप दोनों का त्याग किया है, इससे सर्वत्यागी हुए हो। जो अज्ञानी पापी जीव है उनको स्वर्ग ही भला है। जैसे स्वर्ण का पात्र न पाइए तो पीतल का भी भला, वैसे स्वर्ण का पात्र जो ज्ञान है जब तक प्राप्त न हो तब तक पीतल के पात्र जो स्वर्ग आदिक है वे नरक से भले हैं। पर तुम जैसे को कुछ नहीं। आत्मा में सब पदार्थों की पूर्णता है, सबकी उत्पत्ति आत्मा से ही है। हे राजन, वर्णाश्रम में क्या आस्था करनी है? जहां से इनकी उत्पत्ति है, जहां ये लीन होते हैं और मध्य में जिसके अज्ञान से देख पड़ते हैं उसमें स्थित हो। हे राजन, संकल्प विकल्प जो उठते हैं उनमें मत स्थित हो, किंतु जिसमें ये उत्पन्न और लीन होते हैं उसमें स्थित हो। तप आदि क्रिया से क्या सिद्ध होता है? जिससे तप आदि सिद्ध होते हैं उसमें स्थित हो। बूंद में क्या स्थित होना? जिस बूंद से, जिस मेघ से बूंद उत्पन्न होते हैं उसमें स्थित होइए। हे राजन, जैसे स्त्री भर्ता से कोई पदार्थ चाहे और आप न कहे, वैसे ही तप आदि क्रिया से क्या सिद्ध होता है? जो उनसे आत्मपद को इच्छा करे तो प्राप्त नहीं हो सकता। उसे तो मनुष्य अपने आप से पाता है। हे राजन, आत्मा तुम्हारा अपना आप है, उससे सर्व सिद्धि होता है। जो वस्तु पीछे त्याग करनी हो उसको ज्ञानवान प्रथम ही अंगीकार नहीं करता। जो कुछ तप आदि है उनको चित्त से क्या रचना है? अपने आप को देखे कि अनुभव रूप है और सर्वदा निरंतर अपने आप में स्थित है। जब तुम अपने से आप को देखोगे तब तप आदि क्रियाओं को दूर करके शोभा पाओगे। जैसे बादल के दूर होने पर प्रकाशमान चंद्रमा शोभा पाता है, वैसे ही तुम भी भोग की चपलता को त्याग कर शोभा पाओगे। जब इंद्रियों को जीतकर किसी पदार्थ में आसक्त न होंगे और सर्व वासनाओं का त्याग करोगे तब ज्ञानवान होंगे। जिसने सर्व वासना का त्याग किया है उसको भगवान विष्णु जानना। वह सर्व राज्य का स्वामी है। जिसने मन जीता है वह चेष्टा में भी ज्यों का त्यों रहता है और समाधि में भी ज्यों का त्यों है। जैसे पवन चलने और ठहरने में तुल्य है, वैसे ही ज्ञानवान को भी कभी खेद नहीं होता। राजा ने पूछा, हे सर्व संशयों के नाश करता, स्पंदन और निस्पंदन में ज्ञानी ज्यों का त्यों कैसे स्थित रहता है, सो कृपा करके कहिए। कुंभज बोले, हे राजन, चैतन्य आकाश आकाश से भी निर्मल है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब जहां देखे
वह चैतन्य ही भासित होता है। जैसे समुद्र के जानने से तरंग और बुलबुले सब जल ही दिखते हैं, वैसे ही चित्त बिना आत्मा के देखने से फूरने में भी आत्मा ही दृष्टिगोचर होता है। और जिसने आत्मा को नहीं जाना, उसको नाना प्रकार का जगत होकर भासित होता है। जैसे जल को जाने बिना तरंग व बुलबुले भिन्न भिन्न दिखते हैं, और जल को जानने से तरंग भी जलमय दिखते हैं। हे राजन, सम्यक दर्शी को जगत आत्मा स्वरूप है और असम्यक दर्शी को जगत है। इससे तुम सम्यक दर्शी होकर देखो कि जगत भी आत्म रूप है। सम्यक दर्शी जैसे प्राप्त होता है, सो भी तुम श्रवण करो। सम्यक दर्शन संत के संग और सच्शास्त्र के विचार से प्राप्त होता है। भावना करिए, तब कितने काल में स्वरूप का साक्षात्कार होता है। दृढ़ विचार के निमित्त काल की अपेक्षा भी कही है। जब दृढ़ विचार होता है तब साक्षात्कार होता है, और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब स्पंदन और निस्पंदन में जीव एक समान होता है। हे राजन, जिसके समीप शहद है, वह शहद के निमित्त पर्वत को क्यों खोजे और क्यों दौड़े? वैसे ही तुम्हारे घर में ब्रह्म ज्ञानी चुड़ाला थी, उसको त्याग कर तुमने वन में आकर तप का आरंभ किया। इससे बड़ा कष्ट पाया, परंतु अब तुम जागे हो और तुम्हारा दुख नष्ट हुआ है। अब तुम शांत पद को प्राप्त हुए हो। जैसे रस्सी को न जानने से सर्प दिखता है और भली प्रकार जानने से रस्सी ही जान पड़ती है, वैसे ही जिसने भली प्रकार निस्पंद होकर अपना रूप आप देखा है, उसको चित्त के स्फुरण में भी आत्मा ही भासित होता है। जब मन की चपलता मिटती है, तब तुर्यातीत पद को प्राप्त होता है, जिस पद को वाणी नहीं कह सकती। हे राजन, तुम भी अब उसी पद को प्राप्त हुए हो जो मन और वाणी से रहित तुर्यातीत पद है। वहां कोई क्षोभ नहीं, केवल शांति पद है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।